और चलिए 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। बीजेपी इसे बड़े पैमाने पर मनाएगी। इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बीजेपी आज सुबह 7 बजे उनकी समाधि स्थल सदैव अटल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। और चलिए दूसरी ब्रेकिंग पर नजर डाल लेते हैं। आज मन की बात का 96वां संस्करण है। आज पीएम मोदी मन की बात देश की जनता से विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों के बाद और संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद इस साल का आखिरी मन की बात का ये कार्यक्रम होगा। तीसरी ब्रेकिंग, दुनिया में बढ़ रहे कोरोना को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देश के कितने राज्य कोरोना से निपटने के लिए कितना तैयार हैं, इसका भी जायजा लिया जाएगा। और इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मॉक ड्रिल कराने के लिए कहा गया है। चौथी ब्रेकिंग, राहुल गांधी आज सुबह राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इसके अलावा राहुल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल स्मृति स्थल पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के लाल किले से हुंकार भरी। राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि सच्चे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार लोगों के बीच नफरत की राजनीति कर रही है। छठी ब्रेकिंग, टीवी सीरियल अलीबाबा की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 20 साल की उम्र में तुनिशा ने आत्महत्या की। तुनिशा शर्मा की सुसाइड केस में उनके काफी करीबी रहे एक्टर शिजान मोहम्मद खान के खिलाफ वालिफ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तुनिशा शर्मा की मां की शिकायत के बाद एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग का। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की विवादित जमीन के सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू होगा। जिला कोर्ट ने सरकारी जमीन को सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। 8वीं ब्रेकिंग, टेलीविजन बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रजीता कोचर नहीं रही। 23 दिसंबर को 70 साल की उम्र में एक्ट्रेस का निधन हुआ। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस का निधन रेनल फेलियर की वजह से हुआ। पिछले साल उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। इसके बाद वो पैरालिसिस से पीड़ित थी। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। 9वीं ब्रेकिंग, उत्तर भारत में सर्दी अभी और सितम ढाएगी। भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में कई जगहों पर घना कोहरा दिखा। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते आज से शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा, जिससे पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और लुढ़कने का अनुमान है। 10वीं ब्रेकिंग, बिहार में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आने के साथ साथ ठंड बढ़ रही है। सर्दी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार 23 दिसंबर को यह आदेश जारी किया गया, जो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 11वीं ब्रेकिंग, देश के साथ साथ आज दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। शनिवार को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि ये त्योहार हमें एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम की भावना रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्योहार मानव जाति के लिए शांति और भाईचारे का प्रतीक है।
12वीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बीजेपी ने बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर आज शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। इसी बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर भी फैसला लिया जाएगा। 13वीं ब्रेकिंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान भागवत कच्छ में संगठन के स्वराष्ट्र क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के जरिए संघ प्रमुख क्षेत्र में अपना आधार बढ़ाने के बारे में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरान राज्य के हर एक गांव में शाखाएं स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और चलिए अब रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द होने से गुस्साए छात्रों ने कई जगहों पर हंगामा किया तो विपक्षी बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता पेपर लीक माफिया का समर्थन करते हैं और इसीलिए प्रश्न पत्र अक्सर लीक हो जाते हैं। 15वीं ब्रेकिंग, बिहार में एसएससी पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जहां परीक्षा का पेपर कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर पर बैठते ही बाहर आ गया। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि एक पेपर देने वाले ने क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचकर अपने साथी को भेजी, जिसने तस्वीर भेजी और जिसे मिली, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16वीं ब्रेकिंग, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आज त्रिपुरा जाएंगे। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बीएल संतोष का त्रिपुरा दौरा रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जनवरी के पहले हफ्ते में त्रिपुरा आने की संभावना है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का ये दौरा दोनों ही शीर्ष नेताओं की यात्रा से पहले हो रहा है। 7वीं ब्रेकिंग, अमेरिका में ठंड से लोग बेहाल हैं। यहां बर्फबारी के बीच हाल ही में आए तूफान के चलते लगभग पूरे देश में भीषण सर्दी के हालात बन गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में तो कई जगहों पर पारा माइनस से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में अमेरिका की करीब 60% जनता इस ठंड में किसी न किसी मौसमी चेतावनी को मानने के लिए मजबूर है। और 18वीं ब्रेकिंग, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फायरिंग के बाद हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गोलीबारी की घटना का विरोध कर रहे लोगों का पुलिस से आमना सामना हुआ। घटना के विरोध में उतरे लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने आग लगा दी, कारों को पलट दिया। तो वहीं पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ओनली 99 में पिज्जा अपने घर पर मंगवाए। अभी ऑर्डर करें रेस्टो वाले ऐप पर।